हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल टैकल टॉक। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी माना जा रहा है कि बच्चों के लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगी और साथ ही साथ टीचर के टीचिंग प्रोसेस में भी काफ़ी बड़ा चेंज लेकर आएंगी। और ये चीज़ तो हम सब जानते हैं कि किसी भी डेवलपमेंट के लिए चेंज बहुत ज़रूरी होता है। आज के टाइम पे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर सब अपनी अपनी राय अलग अलग तरीके से रख रहे हैं। तो हम भी आज इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ऑब्जेक्टिवली देखेंगे, बल्कि ना ही कुछ ज़्यादा राय रखेंगे इस पर। और जाहिर सी बात है, शिक्षा नीति चेंज होगी तो टीचर्स भी चेंज होंगे। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप क्या करें या हम क्या करें जिससे एक बेहतर टीचर हम बन सकें। तो जो लोग ये सोचते थे कि बस एक बार टीचिंग जॉब मिल जाए, चाहे गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट सेक्टर में, उसके बाद तो बस आराम ही आराम, तो उनको बता दूं कि उनको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, उनके नाक में दम होने वाला है। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर आप अपने टीचिंग जॉब को लेकर प्रोफेशनल नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, तो भैया मुश्किल है आपके लिए। अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये पेपर में जितनी अच्छी दिख रही है, उसी तरह से अगर इम्प्लीमेंट भी हो जाए तो हमारी कंट्री के लिए और एजुकेशन सेक्टर में सबसे बड़ा चेंज होगा, जो कि पॉजिटिव वे में होगा। मगर अगर ये 100% ना भी हो, 20%, 30% भी अगर उसका इम्प्लीमेंट हो जाए, तो भी ये पॉजिटिव सेक्टर में माना जाएगा चेंज, वो भी एजुकेशन फील्ड में। तो अब हम जानेंगे पहले की कुछ शिक्षा नीति के बारे में। तो जो फर्स्ट शिक्षा नीति है वो आई 1968 में, जिसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर DS कोठारी, मतलब दौलत सिंह कोठारी, और ये इंदिरा गांधी के टाइम पर इम्प्लीमेंट हुई थी। उसके बाद सेकेंड शिक्षा नीति आई 1986 और ये राजीव गांधी के टाइम पर आई थी। और उसके बाद कोई शिक्षा नीति नहीं आई थी 2019 तक। सिर्फ 92 में इसी शिक्षा नीति को क्या किया गया था, रिवाइज किया गया था। उसके बाद थर्ड शिक्षा नीति जो इम्प्लीमेंट हुई 2019 में 31 मई, और इसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, तो इन्होंने इसको डिज़ाइन किया। उसके बाद एक और अनाउंसमेंट हुई कि MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब एजुकेशनल मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि कितने टोटली 34 इयर्स के बाद हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर में फाइनली कुछ डेवलपमेंट्स, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें बच्चों के लिए भी अच्छा होगा और टीचर्स के लिए भी अच्छा होगा। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन एरोज हो रहे होंगे कि ये NEP है क्या, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एक न्यू फॉर्मेट, जिसमें क्या है 5+3+3+4। अब आप सोचेंगे ये क्या है 5+3+3+4, तो मैं समझाती हूँ आपको। 5 स्टार्टिंग के 5 हैं 3 to 8 ईयर्स के बच्चे, जिसे हम फाउंडेशन कहते हैं हमारी कंट्री के। तो इसमें क्लास प्ले ग्रुप से लेके क्लास 2 तक के बच्चे मेंशन किए गए हैं। पहले मैं बता दूं आपको कि पहले जो हमारी शिक्षा नीति थी उसमें सिर्फ हम क्लास 1 से इन्वॉल्व करते थे, है ना। मगर इस बार जो NEP जो 2019 में जिसका बिल पास हुआ, तो उसमें कहा गया कि हमें क्यों हम ये जो प्री प्राइमरी है, प्ले ग्रुप, LKG, UKG, इन्हें हम छोड़ते हैं, क्योंकि ये भी तो एक फाउंडेशन ग्रुप है, काफ़ी मेन अहम हिस्सा है बच्चों की लाइफ का, जहाँ बच्चों के फाउंडेशन बिल्डअप किया जाता था। हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इसको भी इंक्लूड किया इसमें। इससे पहले क्या था कि जो सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें सिर्फ 6 ईयर्स to 14 ईयर्स की एजुकेशन पॉलिसी थी बच्चों के लिए, अब उसको हटाकर क्या कर दिया जाएगा, फ्रॉम 3 to 14 ईयर्स कर दिया जाएगा कि 3 साल से ही बच्चों को क्या करना है, अब आपको स्कूल भेज देना है पढ़ाई के लिए। 3 साल से पहले बच्चे की जिम्मेदारी होगी माँ बाप की, उसके बाद अब उनकी फाउंडेशन बेस की जिम्मेदारी आ जाएगी स्कूल के ऊपर, फ्रॉम PG to क्लास 2। और इसमें यह भी बोला गया है कि आप एक्टिविटी खेल कूद कर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है बच्चों के ऊपर पढ़ाई का। जब जितनी भी इजी या फिर रिलायबल वे जो है जिससे बच्चे खुश होकर पढ़े सीखें, वो पॉलिसी अपनाई जाए टीचर के द्वारा। उसके बाद है 3 में क्या है, फ्रॉम 8 to 5 इयर्स, इसके मतलब है प्रिपरेटरी। अब देखिए PG to क्लास 5 तो हमने यहाँ कवर कर ही लिया है। उसके बाद अब क्या है, ये है क्लास 3 to क्लास 5, क्लास 5 तक के बच्चों के लिए है। अब इसमें क्या है, प्रिपरेटरी, मतलब जहां हम बच्चों को हमने फाउंडेशन बना दिया PG to क्लास 2 तक। अब हमें क्या करना है, उसके ऊपर काम करना है, बच्चों को अच्छे करियर के लिए क्या करना है, अब हमें उसको प्रिपेयर करना है, बिल्ड करना है। उसके बाद है 3 इयर्स,
11 to 14 ईयर्स, ये आते हैं मिडिल एज के बच्चे, जिसमें क्लास होती है क्लास 6 टू क्लास 8। ये क्लास 6 टू क्लास 8 के बच्चे मिडल्स। इसमें क्या बोला गया है, इसमें मेन फोकस डाला गया है क्योंकि ये ग्रोइंग अप एज है जो फाउंडेशन प्रिपरेटरी पास कर कर आती है इस एज में। तो इसमें बच्चों को क्या बोला गया है कि सिर्फ जो थ्योरी है उसमें जोर नहीं देना है, आपको प्रैक्टिकल पे भी वर्क करना है। समर वैकेशंस में या जब भी कोई टाइम हो तो आपको क्या करना होगा, इंटर्नशिप करनी होगी। फिर वो इंटर्नशिप आप अपने मतलब क्या बोलते हैं उसको हॉबीज़ के हिसाब से या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि कोई इंटर्नशिप करना चाहता है किसी टेक्निकल डिपार्टमेंट में, कोई कंप्यूटर्स में, तो कोई डांसिंग में या सिंगिंग में, किसी भी चीज़ में, मगर आपको इंटर्नशिप करनी है। सिर्फ थ्योरी बेस्ड आपकी एजुकेशन क्या नहीं करनी है, आपको सीमित नहीं रखनी है, आपको प्रैक्टिकल भी करना है और अपने आप को और अपनी एजुकेशन को एक्सप्लोर करना है। उसके बाद आते हैं 4, ये है 14 टू 18। ये सबसे अहमियत रखने वाला हिस्सा है, सबसे मेन हिस्सा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, जहां पे हम क्लास 9 टू क्लास 12 को क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। इससे पहले क्या था, 10+2 है ना, कि 10 पास कर लिया उसके बाद +2 मतलब 12 सेकेंडरी। मगर अब क्या कर दिया गया है 9 टू 12। अब इसमें क्या होगा, पहले एक चीज होती थी स्ट्रीम। स्ट्रीम के नाम पे बच्चों को बहुत डराया जाता था और बच्चे के अंदर खुद भी बहुत डर रहता था कि अगर मेरे मार्क्स कम आए, जो स्ट्रीम में चाहता हूँ मुझे ना मिली तो, है ना। और इसी स्ट्रीम्स के वजह से क्या करते थे, जो साइंस वाले बच्चे थे वो क्या करते थे, आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों को क्या करते थे, हमेशा टीज करते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब आप वो टीजिंग को भूल जाइए। अब बच्चों के पास ऑप्शन होगा बहुत सारी क्या करने की, चीजों को, सब्जेक्ट्स को चूज करने की। ये जो पॉलिसी है ये फॉरेन कंट्रीज में काफी पहले से है, पर हमारे देश में अब ये धीरे धीरे आ रही है। इसमें क्या होता है, बच्चा अब अपने इंटरेस्ट वाइज भी क्या कर सकता है, सब्जेक्ट चूज कर सकता है। जैसे कोई साइंस का बच्चा है मगर उसे ह्यूमन रिसोर्स की पढ़ाई करनी है तो वो सब्जेक्ट भी चूज कर सकता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो इसमें कोई स्ट्रीम का प्रेशर बच्चे के ऊपर नहीं रह जाएगा। तो एजुकेशन पॉलिसी की ये न्यू फॉर्मेट जो है ये सबसे अहम हिस्सा है बच्चों के लिए। अब इसमें कुछ टीचर्स के लिए भी गाइडलाइन आई है। क्या गाइडलाइंस आई है मैं अभी आपको बताती हूं। तो जो इंसान ये सोच रहे थे कि बस हमें एक बार क्या करें, टीचर की नौकरी मिल जाए उसके बाद बस आराम ही आराम, तो मैंने आपको कहा था कि आपको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। तो वो धक्का क्या है मैं आपको बता दूं कि जो ये न्यू फॉर्मेट आया है 5+3+4, इसमें क्या किया गया है, टेट क्वालिफाई करना होगा आपको, चाहे फिर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाएं या गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ाएं। उसके बाद NCFTE, अब ये क्या है, ये है नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन। तो ये एक न्यू कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जाएगा टीचर्स के लिए, जिसके बेसिस पे टीचर को एकदम न्यू फॉर्मेट में पढ़ाना होगा। हालांकि इसकी गाइडलाइंस अभी तक जारी होकर आई नहीं है, मगर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि काफी जल्द ही ये आ जाएगी। और ये किसके गाइडलाइंस के अंदर बनेगी, NCERT और SCERT, ये इसकी न्यू कॉम्प्रिहेंसिव जो है टीचर्स के लिए इसको बनाएंगे, डिजाइन करेंगे। उसके बाद है CPD। अब आप सोचेंगे ये CPD क्या है, तो CPD है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हिसाब से आपको साल के 50 घंटे 50 आवर्स देने होंगे, जो कि गवर्नमेंट आपकी ट्रेनिंग पे लगाएगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको 50 आवर्स पर ईयर ट्रेनिंग देंगी। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर बनकर या प्राइवेट सेक्टर में टीचर बनकर कोमा में चले जाते थे, तो अब आप चिंता मत करिए, सरकार आपको कोमे में रहने नहीं देगी, क्योंकि सरकार ने इसका इलाज ढूंढ लिया है। हर साल आपको 50 घंटे देने होंगे, चाहे फिर वो ऑनलाइन हो या स्कूल में आपकी वर्कशॉप हो, वो अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, ताकि आपको क्या किया जाए, हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रखा जाए, न्यू ट्रेनिंग्स और न्यू कॉम्प्रिहेंसिव आपको सिखाया जाए। तो जैसे कि मैंने अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके साथ डिस्कस की, तो इसमें क्या है, बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव वे में चेंजेस आएंगे और उसी के साथ साथ काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। अब आप सोचेंगे अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आएंगी, तो सरकार ने ये क्लियर किया है कि 2 करोड़ बच्चों को वो वापस स्कूल लेकर आएगी। फिर ऐसे बच्चे या तो जो स्कूल ही नहीं जा पाए या जो ड्रॉप आउट हो गए, उनको वापस स्कूल लाया जाएगा। तब आप सोचो 2 करोड़ बच्चे स्कूल में आएंगे तो कीर्तन तो करेंगे नहीं, पढ़ाई करेंगे। उन्हें पढ़ाएगा कौन, टीचर्स। तो उसके लिए टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, तो टीचर रिक्वायरमेंट की जो वैकेंसी है वो भी काफ़ी सारी निकलेगी आगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलेंगी। अगर ऑब्स्टिकल्स हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बस हमारे देखने का नज़रिया होना चाहिए। तो आई होप ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको समझ में आ गई हो, और अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, फिर मिलेंगे हंसते हंसते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।